तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, ये सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं है। नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी सभ्यता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि भारत की वो कौन सी जगह है जहां अब ताजमहल से भी ज्यादा लोग घूमने जा रहे हैं? जरा सोचिए। और इसका जवाब है अयोध्या। तो बस इसी के साथ स्वागत है उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा राज्य जो अपने इतिहास और आज दोनों से ही हमें हैरान करता रहता है। तो उत्तर प्रदेश को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? मेरे हिसाब से सबसे पहले इसके जबरदस्त स्केल, इसके आकार को समझना होगा। ये नक्शे पे सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग है। इसका एरिया है करीब करीब 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन अंदाजा लगाइए, ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम जितना बड़ा है। और इसी वजह से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य भी है। और ये देखिए, इसकी सरहदें 8-8 राज्यों से मिलती हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, और तो और एक पूरे देश नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है। इससे पता चलता है कि ये भारत के दिल में बसा है और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। और ये जो विशालता है ना, ये सिर्फ बाहरी सरहदों तक ही नहीं है, राज्य के अंदर ही देखिए। एक तरफ है सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और दूसरी तरफ सबसे छोटा हापुड़। दोनों के साइज में जमीन आसमान का अंतर है। तो इतनी बड़ी जमीन को जिंदगी कौन देता है? यहाँ की नदियां। गंगा, जिसके किनारे बसे हैं वाराणसी और प्रयागराज। यमुना, जिसके तट पर हैं आगरा और मथुरा। गोमती, जो लखनऊ की शान है, और सरयू, जो अयोध्या की गवाह है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये तो संस्कृति और सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए अब इन नदियों के किनारे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस जमीन पर आस्था और इतिहास एक साथ बसते हैं। हिंदू आस्था के लिए उत्तर प्रदेश कितना अहम है, इसका अंदाजा बस इसी एक बात से लग जाता है कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या भी है और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा भी, दोनों ही यही हैं। और फिर आता है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। ये वो पवित्र जगह है जहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती का मिलन होता है। और हाँ, यहीं पर लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला, कुंभ मेला। तो आस्था की ये तो एक धारा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश इतिहास की भी कई परतों को अपने में समेटे हुए है, खासकर मुगल दौर की। तो फिर से एक सवाल, आगरा की जो मशहूर मुगल इमारतें हैं, उन्हें किसने बनवाया था? तो देखिए, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये दोनों बनवाए थे सम्राट अकबर ने। और रही बात ताजमहल की, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, उसे बनवाया था सम्राट शाहजहां ने। ये इमारतें आज भी मुगल दौर की उस शानो शौकत की कहानी कहती हैं। लेकिन बात सिर्फ इमारतों और नदियों की नहीं है। उत्तर प्रदेश उन लोगों की, उन आवाज़ों की ज़मीन भी है जिन्होंने पूरे देश को एक नई दिशा दी, फिर चाहे वो कवि हो या क्रांतिकारी। ये जो नारा है ना, इनकलाब जिंदाबाद, जो आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बन गया, ये नारा भी उत्तर प्रदेश से ही आया था। इसे देने वाले थे उन्नाव के एक आज़ादी के सिपाही और शायर हसरत मोहानी। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। 1857 की क्रांति की चिंगारी जलाने वाले मंगल पांडे, वो बलिया से थे। और काकोरी कांड को अंजाम देने वाले महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, वो भी इसी मिट्टी के लाल थे। इससे पता चलता है कि आज़ादी की जंग में उत्तर प्रदेश की जड़ें कितनी गहरी थीं। अच्छा, क्रांति के साथ साथ यहाँ की कलम में भी बहुत ताकत थी। एक सवाल पूछता हूँ, क्या कोई जानता है कि मशहूर लेखक प्रेमचंद का असली नाम क्या था? उनका असली नाम था धनपत राय, और प्रेमचंद के नाम से उन्होंने ऐसी कहानियां और उपन्यास लिखे कि हिंदी साहित्य की दुनिया ही बदल दी। तो हमने इतिहास देखा, भूगोल देखा, अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। देखते हैं कि कला और संस्कृति यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा कैसे है। उत्तर प्रदेश की एक और खासियत है, यहाँ हर शहर की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कला है। ये सिर्फ कोई इंडस्ट्री नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही विरासत है। सोचिए, अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र, वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ, या फिर मुरादाबाद का पीतल का काम, लखनऊ की चिकनकारी और भदोही के कालीन। ये सारे नाम पूरी दुनिया में अपनी कला के लिए जाने जाते। और हाथ के हुनर के अलावा यहाँ की लोक कलाएं भी जिंदा हैं, धड़कती हैं।
चाहे वो नौटंकी के नाटक हों या कृष्ण की रास लीला, बारिश में गाई जाने वाली कजरी हो या फिर वीरता और दुख के गीत बिरहा, हर एहसास को, हर भाव को यहाँ संगीत और कला में ढाल दिया गया है। सच कहूं तो यही इस संस्कृति की असली आत्मा है। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश एक मोज़ेक जैसा है, कई अलग अलग टुकड़ों से बनी एक खूबसूरत तस्वीर। ये नक्शे पर एक बहुत बड़ा राज्य है, ये आस्था का एक बड़ा केंद्र है, ये इतिहास की गोद है और ये हुनर और संस्कृति का एक लाजवाब संगम है। तो ये है एक ऐसी जमीन जिसकी आत्मा तो सदियों पुरानी है, लेकिन जिसकी रफ्तार आज की है, आधुनिक है। अब सवाल बस एक ही है कि उत्तर प्रदेश दुनिया को अपनी अगली कहानी क्या सुनाएगा।